सिर्फ देखते रहने से और सुनते रहने से कुछ नहीं होगा। आपको तुरंत दिमाग में बस एक काम के बारे में सोचते ही आपको उस काम को शुरू करना होगा। तभी आपका मन धीरे धीरे करके आपके वश में आ जाएगा। और अगर एक बार ये आपके वश में आ गया तो फिर आप ऐसी कौन सी भी चीज नहीं जो हासिल नहीं कर सकते। हर चीज आपकी होगी। तो चलिए इसको कहानियों के माध्यम से समझते हैं। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, ये रहस्यमयी बातें अपने करीबियों को भी नहीं बतानी चाहिए। एक गांव में गोलू नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था, एकदम भोला। वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था। जैसा उसके घर वाले और लोग उसे बोल देते वैसा ही वो कर देता, और जो उसे लगता बिना सोचे समझे लोगों के सामने वही बोल देता। गोलू के घर की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। उसके पिता के पास खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन थी जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। गोलू के माता पिता काफी दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन लोग उनके इस दयालु स्वभाव का गलत फायदा उठाते थे। गांव के लोग अक्सर अपनी मजबूरी सुनाकर उनसे अनाज और पैसे उधार मांग लेते, लेकिन लौटाते समय देर करते और तरह तरह के बहाने बनाते। गोलू के माता पिता भी अपने शांत और दयालु स्वभाव की वजह से लोगों पर अपना उधार वापस लेने के लिए दबाव नहीं डालते थे। इस तरीके से दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव वालों के बीच उनके बहुत से पैसे उधार के रूप में फंस चुके थे। इसके बावजूद अब भी अगर उनके पास कोई अपनी मजबूरी सुनाकर रोने लग जाता तो वो उसे भी धन या पैसे उधार देकर उसकी मदद कर देते। शायद अपने माता पिता की वजह से ही गोलू का स्वभाव भी इतना भोला था। इसी बीच गोलू के माता पिता बड़े धूमधाम से गोलू की शादी भी कर देते हैं, लेकिन गोलू की पत्नी स्वभाव से थोड़ी तेज और नाज नखरे वाली थी। इसीलिए वो अपनी मनमर्जी के खर्चे करती और अपनी बातों से घर वालों को दबा कर रखती। लेकिन गोलू अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वो उसकी हर इच्छा पूरी करता और उसे अपनी सारी बातें साझा करता। इसी तरीके से कुछ साल बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक गोलू के पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्हें गांव के वैद्य के पास ले जाया गया, लेकिन गांव के वैद्य को उनकी बीमारी का पता नहीं चल पाया। तो फिर उन्हें नगर के बड़े बेटे के पास ले जाया गया, जहां जाकर उन्हें पता चला कि गोलू के पिता के शरीर में कर्क रोग की शुरुआत हो चुकी है। वैद्य ने गोलू की मां को बताया कि वैसे तो इस रोग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी रोग की शुरुआत ही है, इसीलिए अगर सही उपचार किया जाए तो संभावना है कि रोगी को बचाया जा सकता है। लेकिन इस उपचार में समय और धन दोनों की बड़ी मात्रा में जरूरत है। गोलू और गोलू के पिता को वैद्य के पास छोड़कर उसकी मां धन की व्यवस्था करने के लिए गांव वापस आ जाती है, और वह उन सभी लोगों के घर जाती है जिन्होंने पैसे उधार दे रखे थे। उनमें से कुछ लोग तो पैसा वापस कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ वहां के बहाने बनाकर बात को टाल देते हैं। इसीलिए गोलू की मां गांव के सेठ से ब्याज में पैसे लेकर शहर वापस चली आती है और अपने पति का इलाज शुरू करवाती है। लेकिन इलाज बहुत ही महंगा था और लंबा चल रहा था। इसीलिए सरकार से और ज्यादा पैसे उधार लेने की बजाय गोलू और उसकी मां ने अपने कुछ खेत बेचने का निश्चय किया, और उन्होंने अपने कुछ खेत गांव के सेठ को बेच भी दिए। लेकिन इतना लंबा इलाज करवाने के बावजूद भी गोलू के पिता की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। उनके इलाज के खर्चों की वजह से लगातार गोलू की मां के गहने और उनके खेत बिकते चले गए। अब तो उनके पास नाम मात्र के ही खेत शेष रह गए थे। लेकिन दूसरी तरफ गोलू के पिता की तबीयत दिनों दिन और भी खराब होती जा रही थी। एक दिन जब गोलू बाजार से कुछ सामान लेकर के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां उसके पिता का सिर अपनी गोद में रखकर जोर जोर से रो रही है। गोलू के पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उसके पिता की मौत के बाद उसकी मां भी बहुत उदास और दुखी रहने लगी थी। साथ ही उनके परिवार में गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि जो थोड़े बहुत खेत बचे भी थे उन्हें गोलू सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा था। अब तक घर और खेत की सारी जिम्मेदारी उसके पिता ही संभाला करते थे, इसीलिए किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था। गोलू की पत्नी, जिसे मन मर्जी खर्चा करने की आदत थी, अब उसके फिजूल खर्चे भी बंद हो चुके थे। इसीलिए अब वो अपनी सास और गोलू से कुछ नहीं कहती थी। घर में रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेती, लेकिन गोलू और उसकी मां चुपचाप उसकी बातें सुन लेते। गोलू अपने साधारण स्वभाव की वजह से अपनी सारी कमजोरियों, पिछली गलतियों
और सारी बेवकूफियों के बारे में अपनी पत्नी को बता देता। बाद में पत्नी उसकी इन्हीं बेवकूफियों के बारे में बोल बोल कर उसे ताने मारती और कई बार तो अपने मायके वालों के सामने उसे जलील भी करती। गोलू को लगता था कि अगर वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अपनी मजबूरी और दुख के बारे में बात करेगा तो लोगों से उसे सहानुभूति और मदद मिलेगी। लेकिन लोग उसकी मजबूरी सुनकर उसके सामने तो उसे विचारक कहते, लेकिन बाद में उसका मजाक उड़ाते कि कैसा बेवकूफ इंसान है, इसका बाप ही बेवकूफ था और यह भी बेवकूफ है, हम इसकी मदद कैसे कर दें, ये लल्लू इंसान हमारे पैसे वापस कैसे करेगा। इसी तरह से लोग उसकी पीठ पीछे उसके बारे में तरह तरह की बातें करते और उसका मजाक बनाते हैं। लोग गोलू और उसकी माँ के सामने अच्छी अच्छी सलाह तो देते, लेकिन कोई भी असलियत में उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन अचानक रात में गोलू की माँ के सीने में दर्द उठा और वो भी भगवान को प्यारी हो गई। इस घटना के बाद से गोलू बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। काम तो वह पहले से ही ठीक से नहीं कर पाता था, लेकिन अपनी माँ के जाने के बाद अब वो घर में ही उदास और दुखी होकर बैठा रहता था। इस बात पर उसकी पत्नी उसे दिन भर ताने मारती और पड़ोसियों से उसकी बुराई करती। वह कहती जैसे इसके माँ बाप ने काम में डरपोक थे, वैसा ही ये भी है। जब गोलू को पड़ोसियों के मुंह से अपनी पत्नी के द्वारा की गई उसकी बुराई के बारे में पता चलता तो उसे बहुत गुस्सा आता और गुस्से में वे भी अपनी पत्नी की पड़ोसियों से बुराई कर देता। उनकी इस आदत की वजह से पड़ोसी अपने सामने गोलू और उसकी पत्नी का मजाक बनाते हैं और उन दोनों की एक दूसरे से चुगली भी करते, जिसकी वजह से गोलू और उसकी पत्नी के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। एक दिन झगड़े के दौरान उसकी पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई और यह धमकी दे गई कि अब वे कभी वापस नहीं आएगी। पत्नी के जाने के बाद गोलू और भी अकेला पड़ गया और वो पूरे दिन दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता रहता। कई बार तो उसे विचार आता कि अब आत्महत्या ही कर लेता हूं, लेकिन फिर वह कुछ सोचकर रुक जाता। कुछ समय पहले तक जो लोग गोलू को अपना दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी बताकर मीठी मीठी बातें करते और उसके पिता से सहायता मांगते थे, आज वही लोग गोलू का मजाक उड़ाते और उसे पागल कहते। अंदर से दुखी और पूरी तरह से टूट चुका गोलू बस किसी तरह से अपना जीवन काट रहा था। लेकिन एक दिन गोलू के गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा आते हैं। जब गोलू को उन महात्मा के बारे में पता चलता है तो वह सीधे उनके पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है। महात्मा गोलू को उठाते हैं और उससे उसके इस असीम दुख का कारण पूछते हैं। तो गोलू अपने परिवार की सारी कहानी महात्मा जी को कहाँ सुनाता है। गोलू की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद महात्मा उससे कहते हैं, तुम्हारे परिवार की इस हालत का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का हृदय से ज्यादा सीधा होना और उन पारिवारिक बातों को दूसरों से बता देना है जिन बातों को कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे सीधे स्वभाव का इलाज तो लोगों के द्वारा दिए गए धोखों, तानों और तुम्हारी इस हालत में कर ही दिया है। लेकिन आज मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। गोलू पूरा ध्यान लगाकर महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा जी ने कहना शुरू किया, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी वो है तुम्हारे दुख और मजबूरी। ज्यादातर लोगों के जीवन में छोटा सा दुख और मजबूरी आई नहीं कि वो इसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या दूसरों को अपना दुख और मजबूरी बताने से हमें उस दुख से छुटकारा मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ऐसा करने से हम लोगों की नजरों में एक कमजोर और मजबूर व्यक्ति साबित हो जाते हैं। ज्यादातर लोग मदद तो करते नहीं, लेकिन हमारी पीठ पीछे हमारे इस मजबूरी का उपहास जरूर उठाते हैं। जरा सोचो, दूसरों से अपनी मजबूरी बताने का क्या कारण हो सकता है? या तो अपनी मजबूरी बताकर सामने वाले की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं, या फिर उससे किसी प्रकार की आर्थिक मदद चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी मदद कर भी दी तो फिर वो बदले में तुमसे इससे भी अच्छी मदद की उम्मीद रखेगा, और अगर तुम उसकी मदद नहीं कर पाए तो फिर वो मन ही मन तुम्हें अपना दुश्मन मानने लगेगा। और अगर गलती से भी तुमने अपनी मजबूरी अपने दुश्मन को बता दी तो वह तुम्हारी इस मजबूरी का गलत फायदा भी उठा सकता है, क्योंकि वह समझ जाएगा कि इस समय तुम कमजोर और मजबूर हो और तुमसे बदला लेने का यही सही समय है। इसीलिए अपने दुख और मजबूरी किसी के भी साथ साझा मत करो और लोगों के स्वभाव को पढ़ना सीखो।
क्योंकि अगर तुमने लोगों के स्वभाव और नीयत को गहराई से समझना सीख लिया तो तुम खुद को बहुत सी मुसीबतों से बचा सकते हो। वैसे दोस्तों, किसी भी इंसान की असल स्वभाव और उसकी नीयत के बारे में समझना काफी आसान हो जाता है। महात्मा ने कहा, दूसरी बात जो तुम्हें लोगों से साझा नहीं करनी वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं। अतीत में जो भी गलतियां हमसे हो चुकी है, फिर चाहे वो हमारी बेवकूफी की वजह से हुई हो या फिर हमने जानबूझकर की हो, उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बताने से अतीत की गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा करके हम लोगों की नजरों में उपहास का पात्र जरूर बन जाते हैं। हमारी अतीत की गलतियां पता चलने के बाद लोग हमें शक की नजर से देखना शुरू कर देते हैं और लोगों को हम पर भरोसा भी कम हो जाता है, और कई मौकों पर तो लोग हम पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं। भले ही अब हम वो इंसान ना रहे हो जो उस समय थे जब हमने वो गलती की थी, लेकिन लोग फिर भी हमें हमारी उस अतीत की गलती के साथ ही जोड़कर देखेंगे, और यह एक चीज समाज में हमारी छवि को खराब करती है और एक भरोसेमंद व्यक्ति का दर्जा हमसे छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें अपने भविष्य की योजनाएं भी लोगों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के दो बड़े नुकसान हैं। पहला, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं खुद को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करनी और अपनी तारीफ सुनने की चाहत होती है, और ये चाहत उनके अंदर बैठने की वजह से होती है। तो लगभग हर व्यक्ति ही अपने अंदर के इस अहम की पूर्ति के लिए बड़े बड़े लक्ष्य बनाता है और फिर उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजनाएं। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने लक्ष्य और योजनाएं लोगों को बताने लगता है तो उसके बड़े बड़े लक्ष्य और योजनाओं के बारे में सुनकर लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, और अपनी इस झूठी तारीफ को सुनकर व्यक्ति के अहम को ठंडक मिलती है। वो हम जो उसे ऊर्जा दे रहा था अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, वो अब ठंडा पड़ने लगता है, जिससे आप व्यक्ति के अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वो जज्बा नहीं रह जाता जो काम की शुरुआत में था, और इस बात की संभावना कई गुना बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने उस काम को बीच में ही छोड़ दें और उसका वो लक्ष्य कभी पूरा ही ना हो। इसीलिए हमेशा काम पूरा होने के बाद ही लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए, और वैसे भी उन लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं जो हमारी उस योजना का हिस्सा ही नहीं है। समय से पहले अपनी योजनाओं के बारे में बताने का दूसरा नुकसान यह भी है कि लोग हमारी उस योजना को पूरा ही नहीं होने देंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि दूसरा व्यक्ति उससे आगे निकल जाए। इसलिए जब लोगों को तुम्हारे लक्ष्य और योजनाओं के बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि वे लोग भी जो अब तक आपकी मदद कर रहे थे, आपके दोस्त और रिश्तेदार भी पीछे हट जाएंगे। और अगर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोगों को तुम्हारी योजनाओं के बारे में पता चल गया तो वह निश्चित रूप से तुम्हारी योजना को असफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी अतीत की गलतियां हो और भविष्य की योजनाओं को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। महात्मा ने कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी वो है अपने घर की बातें। हमारे घर में हमारे माता पिता, बच्चों, सास बहू या पति पत्नी के बीच क्या बातें हो रही हैं वो हमें किसी से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अक्सर घर में छोटी मोटी बहस, ये लड़ाई के बाद हम गुस्से में दूसरों से अपने परिवार की बुराई करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उस समय यह भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति हमारी बातें सुन रहा है वो भविष्य में हमारी इन्हीं बातों के लिए हमें नीचा दिखा सकता है या लोगों के सामने हमें अपमानित कर सकता है। और वैसे भी जब हम लोगों के सामने अपने घर की बातें बताना शुरू कर देते हैं तो लोगों को हमारे घरेलू मामलों में घुसने का मौका मिल जाता है, और वो जरूरत पड़ने पर हमारे इस घरेलू मनमुटाव का फायदा भी उठा सकता है। इसके अलावा भी जब घर वालों को पता चलता है कि परिवार के किसी सदस्य ने उसकी बुराई की है तो उससे बहुत बुरा लगता है, और इस बात को लेकर घर में और भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। सास बहू और पति पत्नी के बीच अधिकतर झगड़े तो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वो दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से एक दूसरे की बुराई करते हैं। इसीलिए अगर हम अपने परिवार के सदस्यों की तारीफ नहीं कर सकते तो किसी और से हमें उनकी बुराई भी नहीं करनी चाहिए। महात्मा ने आगे कहा, चौथी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी वो है अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत। पहली बात तो ज्यादातर लोगों को अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता ही नहीं होता, और अगर तुम्हें अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता है तो तुम सच में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो।
लेकिन दूसरों के सामने अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में ना बताने के दो बड़े कारण हैं। पहला कि अगर तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता चल गया तो अब वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत नहीं रह जाएगी, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी उस ताकत का कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेंगे। और अगर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी लोगों के सामने उजागर हो गई, जो लोग अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हारी उस कमजोरी पर ही प्रहार करेंगे और तुम्हें मजबूर होकर हमेशा ही दबना पड़ेगा, वो सामने वाले की बात माननी पड़ेगी। इसीलिए अपनी कमजोरी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, यहां तक कि पति को अपनी पत्नी से और पत्नी को अपने पति से भी नहीं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर अपनी बात मनवाने के लिए यह एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा भी उठा सकते हैं। और अगर पति की कमजोरी पत्नी को पता है तो पति को हमेशा ही दबकर रहना पड़ेगा, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। महात्मा ने आगे कहा, 5वीं बात जो तुम्हें दूसरों से नहीं बतानी वो है अपनी आमदनी और अपने धन के बारे में। अब किसी से अपनी आमदनी के बारे में ना बताने का क्या कारण हो सकता है? तो इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कि अगर हमारी आमदनी कम है और लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो वो जरूरत पड़ने पर कभी भी हमारी आर्थिक मदद नहीं करेंगे और हमसे दूर भागेंगे, क्योंकि समाज में एक गरीब व्यक्ति की आर्थिक मदद करने से हर व्यक्ति डरता है। उन्हें इस बात का डर होता है कि इसकी आमदनी तो इतनी कम है, ये पैसे वापस कैसे करेगा। और साथ ही हमारी आमदनी के बारे में जानकर लोग हमारी हैसियत का अनुमान भी लगा लेते हैं और फिर हमें उसी के अनुसार इज्जत भी देते हैं। और अगर आमदनी बहुत कम है तो हमारा उपहास भी उड़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी आमदनी ज्यादा है और लोगों को इसके बारे में पता है तो वह छोटी सी भी जरूरत पड़ने पर आपके पास ही आर्थिक मदद मांगने आएंगे। और अगर किसी कारण बस आपने उनकी मदद नहीं की तो वो सोचेंगे कि ये व्यक्ति हमारी मदद कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर मदद नहीं की। तो इस तरीके से आपकी ज्यादा आमदनी आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आपके आपसी मनमुटाव और झगड़े का कारण बनेगी। इसीलिए अगर आमदनी कम है तो लोग मजाक उड़ाएंगे, और अगर ज्यादा है तो हर व्यक्ति तुमसे मदद मांगता रहेगा। इसीलिए अपने धन के बारे में बात ना करने में ही समझदारी है। और शास्त्रों में तो ये तक कहा गया है कि पति को अपनी कमाई के बारे में कभी भी पूरी तरह से अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी को पति की कमाई के विषय में पता चल गया तो वो उसकी कमाई को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी, उसके धन पर जरूरत से ज्यादा अपना अधिकार जताएगी और पति के तमाम खर्चों पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। महात्मा ने उससे आगे कहा, 6ठी बात जो तुम्हें लोगों से नहीं बतानी वो है अपने अपमान के बारे में। अगर तुम्हें किसी कारण से कहीं पर भी अपमानित होना पड़ा है तो इसके बारे में कभी किसी चर्चा ना करो, अपनी पत्नी को भी ना बताओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बेशक उस वक्त तुम्हारे पक्ष में बात करेगी, लेकिन बाद में बात बात पर उस अपमान का ताना देती रहेंगी। और अगर दूसरे लोगों को भी तुम्हारे उस अतीत में हुए अपमान के बारे पता है तो वो कभी भी 4 लोगों के सामने तुम्हारे उस अपमान के बारे में बात करके तुम्हें जलील कर सकते हैं। महात्मा ने आगे कहा, 7वीं और अंतिम बात जो तुम्हें दूसरों से साझा नहीं करनी वो है अपने मित्र और अपने शत्रुओं के बारे में। हालांकि ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे मित्र और शत्रु कौन है, लेकिन इस जानकारी का गलत फायदा वो लोग उठा सकते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं। अगर हमारे शत्रुओं को यह पता चल गया कि हमारे मित्र कौन है जो जरूरत पड़ने पर हमारा साथ दे सकते हैं, तो वो हमारे मित्रों के साथ अपने संबंध गहरे करके उन्हें हमसे दूर ये हमारे खिलाफ कर सकते हैं। और अगर हमारे मित्रों को यह पता है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो अगर आने वाले समय में किसी कारण बस हमारा वो मित्र हमारा शत्रु बन जाता है तो वो हमारे उस पुराने शत्रुओं के साथ मिलकर हमारा बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए अपने मित्र और शत्रु के बारे में हर जगह सबके सामने बखान नहीं करना चाहिए। इतना कहने के बाद महात्मा जी मौन होकर गोलू के चेहरे की तरफ देखने लगे। गोलू की आंखों में आंसू थे, पश्चाताप के आंसू। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अपनी पत्नी, दोस्तों और गांव वालों को अपनी हर एक बात बताकर कितनी बड़ी गलती कर रहा है, और उसकी इसी नादानी की वजह से सब उसे बेवकूफ समझते हैं और उसकी पत्नी भी उसकी इज्जत नहीं करती और उसे छोड़कर जा चुकी है। लेकिन उस दिन महात्मा जी के सामने ही गोलू ने मन ही मन में यह निश्चय किया कि आज के बाद वो अपने राज किसी को नहीं बताएगा,
अपना शोषण नहीं होने देगा और एक जिम्मेदार वो गंभीर व्यक्ति बनने का पूरा प्रयास करेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, लोग तो हमेशा फायदा उठाएंगे। एक समय की बात है, एक राजा था जिसने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयां जीती और काफी हद तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। क्योंकि समय के साथ राजा की सूझबूझ और साहस के कारण साम्राज्य बढ़ता गया। राजा या तो अपने शत्रुओं को परास्त करके वहां अपने साम्राज्य का झंडा गाड़ देता था, या फिर शत्रु स्वयं उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता था। साम्राज्य के अंदर भी सुख और शांति का माहौल था। लोग बिना किसी डर के खुशी से रहते थे। इसी तरह उनका जीवन 55 वर्ष का रहा। राजा बहुत खुशी और धूप के साथ रहता था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसका एक ही बेटा था जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। राजा जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए उम्र से ज्यादा समझदारी और कुछ महत्वपूर्ण बातें मायने रखती हैं। जो इन बातों को अपना लेता है वह इतने बड़े साम्राज्य पर आसानी से शासन कर सकता है। तभी एक दिन राजा ने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि सुनो बेटा, ऐसा नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 15 साल के हैं या 55 साल के। दुनिया आपकी हैसियत के मुताबिक आपकी इज्जत करेगी। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, उसे मजबूत समझें, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो सबसे पहले यह याद रखें, कभी किसी से आपका सम्मान करने के लिए न कहें। किसी से सम्मान की भीख न मांगे। यह कमजोरी की निशानी है, क्योंकि सम्मान लोगों के लिए एक शक्ति है, इतना अनमोल और शक्तिशाली ताकि उन्हें आपका सम्मान करना पड़े। क्या आप जानते हैं लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वह किसी को भी उसका सम्मान करने के लिए नहीं कहता है। समुद्र की शक्ति से प्रभावित लोग उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वह शक्तिशाली है। लोगों के मन में समुद्र के प्रति सम्मान के अलावा आपके पास उस तरह की ताकत बनने का कोई और तरीका नहीं है ताकि लोगों को किसी भी स्थिति में आपका सम्मान करना पड़े। इसके लिए आप स्वयं को जीवन के हर पहलू में मजबूत और शक्तिशाली बनाएं। अपना वादा हमेशा पूरा करें, इससे आपको स्वचालित रूप से सम्मान मिलेगा। साथ ही दयालु बने और दूसरों का भी सम्मान करें। यह याद रखें कि हमेशा दूसरों से सीखते रहें। कुछ न कुछ घटित होता रहता है। आप कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते। जीवन की वास्तविक शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है। युवावस्था में आप जितनी अधिक चुनौतियों का सामना करेंगे, आप उतने ही अधिक मजबूत बनेंगे। आने वाले समय में आप और अधिक प्रगति करेंगे। यह जीवन का वह समय है जहां आपको लड़कियों के प्यार में नहीं पड़ना है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप एक अनमोल और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे, ताकि जब आप बनना चाहें तो यह अपने आप आ जाए। अपने जीवन में बेहतरी लाएं और आगे बढ़ना शुरू करें। तो कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। ये लोग आपके मित्र या परिवार में से कोई भी हो सकते हैं, या आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, या आपको ऐसी आदतें अपनाने के लिए कहेंगे जिससे आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। क्योंकि आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं, वे आपकी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि उनकी कमजोरी और आलस्य के कारण वे काम करने में असमर्थ हैं। नहीं चाहते कि आप ऐसा कर सकें। साथ ही लोग आपको पीछे खींच लेंगे, क्योंकि कुछ दोस्ती सिर्फ थोड़े समय के मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। इसलिए जब आप उन चीजों को करना बंद कर देंगे, तो उनका मजा कुछ समय के लिए कम हो सकता है जो वह आपके साथ बिताते थे। इसीलिए वे आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और आपको अपने जैसा बना देंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना त्याग क्यों करना चाहिए, जीवन आराम से जीना चाहिए, इसलिए यह याद रखें कि यदि अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा नहीं छोड़ेंगे, तो आपको अपने लक्ष्य का बलिदान देना होगा। यदि आप लक्ष्य के लिए हार मानेंगे और कुछ समय के लिए मौज मस्ती में फंस जाएंगे, तो जीवन के अंतिम चरण में आपको पछताना पड़ेगा। राजा ने आगे कहा, जब आप लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करेंगे, तो आपको ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ जुड़े हों। बस उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको रोक रहे हैं और उनके साथ रहकर आपका भविष्य बुरा हो। बुरे लोग आपके परिवार के सदस्य और दोस्त भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे दूर से ही प्यार करें और अपना ध्यान रखें।
लक्ष्य पहले। इसके लिए आपको सफल आदतें अपनानी होंगी। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है। आपको भी अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह बुरा नहीं है। कुछ समय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। एकांत में आप तब भी अपना काम पूरे ध्यान से कर सकते हैं जब कोई नहीं देख रहा हो। लोगों को सब कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या मिला और आप आगे क्या करने वाले हैं। बस अपना काम करो, चाहे लोग आपको नोटिस करें या नहीं। और साथ ही मनी मैनेजमेंट के बारे में भी जानें। खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रखें। इसके बावजूद आपको जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि कभी कभी आप गिर भी जाएं, लेकिन उसी स्थिति में अपनी हार को खुले दिल से स्वीकार करें। हार सफल व्यक्ति अपनी हार और गलती स्वीकार करता है, उससे सीखता है और उसे बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करता है। उन चीजों के बारे में कभी शिकायत न करें जो घटित हो चुकी हैं और जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। आपको बस उन चीजों पर ध्यान देना है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। किसी भी चीज को अपनी मानसिक शांति भंग करने की अनुमति न दें। इसके लिए नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करें। याद रखें कि एक व्यक्ति केवल उतना ही महान हो सकता है जितना वह कल्पना कर सकता है। इसलिए एक बड़ा लक्ष्य बनाएं। जो कुछ भी आपको मिला है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें। उनसे साहसी बनने और जीवन के हर पहलू में जीत हासिल करने की प्रार्थना करें। लोगों को यह समझने के लिए यह याद रखें कि जीवन पूरी तरह से परीक्षा पर निर्भर करता है। एक ही स्थिति में एक व्यक्ति का अपने प्रति दृष्टिकोण दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो सकता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर निर्भर करता है। वह उस चीज को कैसे देखता है। कभी निराश मत होना, अच्छी चीजों पर ध्यान दें। नकारात्मक रवैया आपके जीवन को निराशाजनक बना देगा, भले ही आपके पास बहुत सारा धन और शक्ति हो। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दोस्तों का समूह छोटा होता जा रहा है, लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको यह देखकर खुशी होगी कि उनमें से प्रत्येक में कुछ विशेष विशेषताएं होंगी जिनसे आप सीखेंगे और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अपने जीवन में जिम्मेदार बने। किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ ले जाएं जिसे आप अपनी संपत्ति और शक्ति के बारे में सच बता सकें, और वह भी बिना डरे आपकी गलतियों और कमजोरियों के बारे में आपको सच बता सके, क्योंकि एक कड़वा सच हजारों मीठे झूठों से अधिक शक्तिशाली होता है। आपको यह पता चल जाएगा कि वास्तव में आप अपनी शक्ति और संपत्ति में कहां हैं, आपको और कितनी प्रगति करने की आवश्यकता है। मेरे बेटे, इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर तुम समय के साथ एक बेहतर इंसान बन जाओगे। जीवन में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचोगे जहां लोग आपको बहुत मूल्यवान समझेंगे। लड़कियां आपके साथ रहना चाहती हैं, शक्तिशाली लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। इस स्तर पर जीवन आपके लिए एक खेल बन जाएगा। आप जो चाहें चुन सकते हैं और पसंद का काम करने के लिए विकल्प होंगे। जिस लड़की से आप प्यार करते हैं उससे शादी करें। आपके लिए यह आसान होगा। इस मंजिल पर मौज मस्ती करें और जीवन का आनंद लेना। ठीक है, लेकिन आप जो भी करें अपने मूल्यों और सिद्धांतों को कभी न भूलें जो आपको यहां तक लाए हैं। कई सफल होने के बाद फिर से उसी पुरानी स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह सफलता की चकाचौंध में खो जाते हैं। अपने मूल्यों और सिद्धांतों को भूल जाओ। जो मिला उन्हें यहां, और यही एक चीज उन्हें सफलता के शिखर से नीचे गिरा देती है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि दयालु बने और कभी भी सीखना बंद न करें, क्योंकि आप एक बार जीत गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा जीतेंगे। यह हमेशा जरूरी है जीतने की ताकत। इसलिए कभी भी अपने आप को निराश न करें। जीवन के हर पहलू में हमेशा अपनी ताकत बढ़ाते रहें। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, एक बार एक आदमी था जो सफलता का रहस्य जानना चाहता था। उसे जो भी पुस्तकालय मिला उसने उसे छान मारा। उन्होंने अनगिनत करोड़पतियों से बात की जो उन्हें अपना समय देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कई साल स्कूल में बिताए और पीएचडी की उपाधि हासिल की। उन्होंने इस महान रहस्य की खोज के लिए प्रत्येक जागते घंटे को समर्पित कर दिया। लेकिन जितना अधिक उसने देखा उतना ही अधिक निराश हो गया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब कुछ नया आजमाने का समय आ गया है। मैं एक भिक्षु से बात करने जा रहा हूँ।
उन्होंने घोषणा की, एक व्यक्ति जो अपने आप में पूरी तरह से शांत है, उसे उत्तर अवश्य पता होना चाहिए। अब किंवदंती यह है कि एक भिक्षु था जो निर्वाण प्राप्त कर चुका था और एक विदेशी भूमि के ऊंचे पहाड़ों में रहता था। वह दुनिया और उसमें व्याप्त परेशानियों से छिपाकर अपने तक ही सीमित रहा। सफलता का रहस्य खोजने के लिए उस व्यक्ति ने अपना बैग पैक किया, एक हवाई जहाज का टिकट खरीदा और पहाड़ों के रहस्यमय भिक्षु को खोजने के लिए दुनिया भर में आधी उड़ान भरी। 2 दिन की लगातार यात्रा के बाद वह आदमी आखिरकार देर रात पहुंचा और पास के शहर में एक छात्रावास किराए पर लिया। वह सूर्योदय से पहले उठा और पहाड़ की चोटी पर अपनी यात्रा शुरू की। घंटों आते जाते रहे और वह आदमी चढ़ता रहा। दोपहर बीत गई। 1 बजे, 2 बजे, वह अभी भी शीर्ष पर नहीं पहुंचे थे। अंत में 1 घंटे की धूप शेष होने पर वह आदमी एक अंतिम चट्टान पर चढ़ गया और पहाड़ की चोटी पर समतल जमीन पर पहला मजबूत कदम रखा। चोटी पर एक छोटी सी झोंपड़ी के अलावा वीरानगी थी, जो अधिक से अधिक एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को आश्रय दे सकती थी। जीवन का संकेत देखकर आभारी होकर वह आदमी झोपड़ी में चला गया। सामने कोई दरवाजा नहीं था, बस पीछे की ओर जाने के लिए एक रास्ता था, जो एक चट्टान के ऊपर लटकते हुए लकड़ी के 3 छोटे तख्तों द्वारा निर्दिष्ट था, जो जमीन पर हजारों फीट की ऊंचाई तक गिरा हुआ प्रतीत होता था। सावधानी से उस आदमी ने अपना पहला कदम बाहर तख्त पर उठाया, झोपड़ी की साइडिंग पकड़ ली और कोने के चारों ओर अपना सिर रख दिया, जैसी कि उसे बहुत आशा थी। वहां एक लबादा पहने बूढ़ा आदमी फर्श पर पालथी मारे बैठा था और पूरी तरह से ध्यान में डूबा हुआ था। झोपड़ी हवा में खुली थी, लकड़ी का फर्श था, जैसा कि आप किसी घर के पिछले डेक पर देखते हैं। भिक्षु का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हुए उस व्यक्ति ने अपनी पहचान बनाने के लिए वह सब किया जो वह कर सकता था। उसने अपने पैर थपथपाए और अपना गला साफ किया। उसने गहरी सांस ली और अपनी उंगलियां चटकाएं, लेकिन साधु टस से मस नहीं हुआ। वहां वह अपनी आंखें बंद करके किसी अन्य प्राणी की उपस्थिति से अप्रभावित चुपचाप बैठा रहा। कई क्षणों तक बेसब्री से इंतजार करने के बाद उस व्यक्ति ने फैसला किया कि वह अपने शब्दों का उपयोग बर्फ तोड़ने के लिए करेगा। सर, मैंने निर्वाण प्राप्त करने में आपकी सफलता के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। मैं आशा कर रहा था कि आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो उस आदमी ने एक बार फिर अपना मुंह खोला। मैं सफलता का रहस्य जानना चाहता हूं। भिक्षु ने तुरंत अपना सिर घुमाया और जमीन से उठते हुए उस व्यक्ति की आंखों में सीधे देखा। अंत में सीधे खड़े होकर साधु ने अपना शरीर पूरी तरह से उस आदमी की ओर कर दिया और 2 जोरदार कदम आगे बढ़ाए, जब तक कि वह उस आदमी के चेहरे के कुछ इंच के भीतर न आ गया। उसकी आंखों में क्रोध और झिझक का मिश्रण था। वह एक पल के लिए रुके और फिर धीरे से बोले, आना। भिक्षु एक नई ऊर्जा के साथ उड़ गया, जैसे कोई दिव्य आत्मा उसमें भर गई हो। वह पहाड़ी चट्टान पर लटके रास्ते की ओर भागा और नाचता हुआ दूसरी ओर चला गए। उसने कोने का चक्कर लगाया और उस रास्ते पर चल दिया जिसे उस व्यक्ति ने ऊपर जाते समय नहीं पहचाना था। अचानक यह आगे बने रहने की होड़ बन गई। वह आदमी जो शारीरिक चुनौती के लिए तैयार नहीं था, पहले तो बहुत पीछे रह गया। वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, केवल इतना कि साधु की नजरों में रहे। वह आश्चर्य से देख रहा था कि भिक्षु पहाड़ से एक एक करके प्रत्येक चट्टान और शिलाखंड पर तैर रहा है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण से अप्रभावित हो। धीरे धीरे संघर्ष कर रहे व्यक्ति को ताना मारते हुए साधु ने प्रत्येक कदम पर इतनी कृपा और सहजता से छलांग लगाई। कुछ मिनटों के बाद साधु उस आदमी की नजरों से ओझल हो गया। केवल विश्वास ने ही अब उसका मार्गदर्शन किया, क्योंकि वह पहाड़ से नीचे उतरता रहा और उम्मीद कर रहा था कि भिक्षु अंततः नीचे उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। ऐसा लग रहा था जैसे कई घंटे बीत गए हों और अंततः उस आदमी ने पहाड़ की तलहटी में भिक्षु के साफ गंजे सिर से चमकते सूरज को डूबते हुए देखा हो। अपनी आखिरी सांस के साथ उसने राहत की सांस ली। उन्होंने चुनौती पार कर ली थी। वह आदमी आखिरकार पहाड़ के नीचे पहुंच गया, जहां साधु समुद्र तट की एक छोटी सी पट्टी पर खड़ा था। हांफते हुए, आंखों में पसीना टपकाते हुए
वह आदमी साधु के बोलने का इंतजार करने लगा। साधु शांत खड़ा होकर सूर्यास्त की ओर देख रहा था। कुछ मिनट बाद साधु अंततः बोला, तुम क्या चाहते हो? वह आदमी थोड़ा निराश हो गया कि उसका समय बर्बाद हो रहा है। उसने अधीरता से सवाल का जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था, मैं सफलता का रहस्य जानना चाहता हूं। पहली बार भिक्षु मुस्कुराया और कहा, मेरे पीछे आओ। जब वह पानी में चला गया और गहराई में खड़ा हो गया, उस व्यक्ति ने झिझकते हुए और भ्रमित होकर वैसा ही किया जैसा भिक्षु ने कहा था और ज्वार की ओर चल दिया। जैसे ही उसने पानी में अपना पहला कदम रखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। ये उसकी पसंद के हिसाब से कुछ ज्यादा ही ठंडा था। वह एक क्षण के लिए रुका, एक गहरी सांस ली और पानी में उतरता चला गया। कुछ और सतर्क कदमों के बाद वह व्यक्ति काफी गहराई में था और भिक्षु के बगल में लगभग 2 फीट की दूरी पर खड़ा था। भिक्षु के दोबारा बोलने से पहले वे 1 मिनट तक मौन खड़े रहे। आप क्या चाहते हैं? सर, मैं आपको पहले ही 2 बार बता चुका हूं, उस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से चिढ़ते हुए कहा। समुद्र में खड़ा होकर क्या करेगा? कृपया मुझे सफलता का रहस्य बताएं। साधु ने उस आदमी की हताशा को समझते हुए एक बार फिर शांति से कहा, मेरे पीछे आओ। इस बार वह गर्दन तक गहराई तक खड़े होकर पानी में कुछ फीट और चला गया। इस बात पर वह आदमी क्रोधित हो गया। उन्होंने आधी दुनिया की उड़ान भरने में अपना समय और पैसा बर्बाद करने के अपने फैसले पर सवाल उठाया था। वह मुड़कर घर जाने ही वाला था कि भिक्षु पानी में क्षितिज की ओर मुंह करके चुपचाप खड़ा हो गया। अपनी इच्छा के विरुद्ध उसने कुछ और कदम उठाए और समुद्र तल पर अपने पंजों के बल चलते हुए और अपनी डांडी को ऊपर उठाकर भिक्षु के पास पहुंचा ताकि उसका मुंह पानी के ऊपर रहे। कहीं से भी उस आदमी को महसूस हुआ कि दोनों कंधों पर एक मजबूत पकड़ उसे नीचे खींच रही है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वह पानी के अंदर था। कुछ सेकंड के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह पकड़ ढह नहीं होने वाली थी। अब यह उसके जीवन की लड़ाई थी। भिक्षु इतना छोटा, नाजुक दिखने वाला था, फिर भी उसकी शक्ति असाधारण थी। वह आदमी बहुत लड़ता रहा, लेकिन साधु की पकड़ से बाहर नहीं निकल सका। पहाड़ से नीचे लंबी दौड़ के कारण अभी भी उसकी सांस फूल रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी सहन शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। वह जानता था कि कुछ ही सेकंड की बात है जब वह बेहोश हो जाएगा और डूब जाएगा। वह आदमी हार मानने वाला था। वह काफी देर तक बेबसी से छटपटाता रहा था और जानता था कि अब उसके जाने का समय आ गया है। वह कुछ सेकंड के लिए निश्चल बैठा रहा। फिर एक ऐसी इच्छा शक्ति जो लगभग अलौकिक महसूस हुई उसकी आत्मा में भर गई। एक आखिरी प्रयास से आदमी ने समुद्र तल पर अपनी ताकत इकट्ठी कर ली। उसने अपने पैर मोड़कर पानी की सतह की ओर छलांग लगा दी। उसने अपनी भुजाएं घुमाई और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया और साधु की राक्षसी पकड़ से छूट गया। उसने हवा में अपनी पहली सांस ली और महसूस किया कि उसके फेफड़े एक बार फिर ताजी ऑक्सीजन से भर गए हैं। कुछ ऐसा जो उसने सोचा था कि उसे फिर कभी महसूस नहीं होगा। वह कुछ मिनटों के लिए अचंभे में पड़ गया। उसके चेहरे पर डूबते सूरज की चमक के साथ जैसे ही उसने अपनी सांसें संभाली, उसकी आंखें बंद हो गईं। जब तक उसे होश आया, साधु उसके पास से जा चुका था। उस आदमी ने समुद्र तट की ओर देखा और देखा कि साधु रेत पर खड़ा है और उसे धैर्यपूर्वक देख रहा है। घबराहट अचानक गुस्से में बदल गई। वह आदमी तेजी से तैरकर किनारे पर आ गया। उसने रेत पर अपना पैर जमाया और साधु की ओर दौड़ा। अरे, वह आदमी चिल्लाया, तुम्हारी समस्या क्या है? जैसे ही उसने भिक्षु को रेत पर धकेल दिया और उसके ऊपर कूद गया, उसने साधु का गला जोर से पकड़ लिया और उसके पापा भींच लिए। अब दम घुटने की बारी साधु की थी। क्रोध से क्रोधित होकर उस व्यक्ति ने साधु को नीचे गिरा दिया और असहाय कर दिया। लेकिन वह कितना भी चाहे, साधु के गले पर अपनी पकड़ नहीं बना सका। साधु ने उन्हें शांत रखा और विरोध करने की कोशिश नहीं की। धक्का लगने से उनका चश्मा उड़ गया था। उस आदमी ने उसकी आंखों में देखा और एक अलग व्यक्ति को देखा। वह किसी से संबंधित है, एक इंसान होना। जल्द ही उस व्यक्ति ने साधु को आजाद करने का फैसला कर लिया। उसने भिक्षु के गले से अपना हाथ खींच लिया और रेत पर लुढ़क गया। वह भिक्षु के पास चुपचाप बैठ गया, जिसने खुद को इकट्ठा किया था।
और पाया कि उसका चश्मा हाथ की पहुंच के भीतर रेत में आधा दबा हुआ था। उन दोनों ने देखा कि सूर्य का अंतिम सिरा क्षितिज के नीचे गायब हो गया। आदमी के अंदर असंख्य भावनाएं उमड़ पड़ी, भ्रम, क्रोध, निराशा। फिर भी लंबे समय में पहली बार उसे शांति और सुकून महसूस हुआ। साधु ने फिर पूछा, तुम क्या चाहते हो? इस बार उस आदमी का जवाब अलग था। वह अब नहीं जानता था कि उसने दुनिया भर में यात्रा करने का फैसला क्यों किया। हे ने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है। साधु ने ऊपर पहुंचते ही हंसते हुए उस आदमी के कंधे पर अपना हाथ रखा और आखिरी बार बोला, एक क्षण ऐसा आएगा जब आप सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहेंगे जितना आप सांस लेना चाहते हैं। तभी और केवल तभी आपको सफलता मिलेगी। भिक्षु ने फिर खुद को रेत से उठाया और पहाड़ों में अपने घर तक वापस यात्रा शुरू की। जब भी मैं इसे पढ़ता हूं या इसके बारे में सोचता हूं, तो इस दृष्टांत ने मुझे व्यक्तिगत रूप से कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। मैंने इसे पहली बार प्रसिद्ध वक्ता एरिक थॉमस द्वारा जारी एक प्रेरक वीडियो में खोजा था। इसने कार्यनीति के बारे में मेरे सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं लगातार अपने आप से पूछता हूं, आप इसे कितना बुरा चाहते हैं? मैं आपको चुनौती देता हूं कि अभी रुकें और जब तक हो सके अपनी सांस रोक कर रखें। अपने आप को उस सीमा तक धकेलें, उस बिंदु तक जहां आपको लगे कि आप बेहोश हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी इच्छा शक्ति गायब हो गई है और ताजी हवा की भारी इच्छा हावी हो गई है। हवा की चाहत के कारण हर शुक्रवार को बाहर जाने का मन करता है। हर बार जब आप एक ब्रेक लेना चाहते हैं और नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं, हर रात आप अपने आप से कहते हैं कि आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए और सो जाना चाहिए। आप जल्द ही पहचान जाएंगे कि सफलता चाहने का वास्तव में क्या मतलब है। जब आप सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि आप उतनी बुरी सफलता चाहते हैं जितनी आप सांस लेना चाहते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि सफलता मिलेगी। कुछ ही समय की बात है। शांत रहें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका